आज हम पढ़ेंगे उद्देश्य और विधेय। ये उद्देश्य और विधेय क्या है? अब हम सबको पता है वाक्य क्या होता है। यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, वो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं उद्देश्य और विधेय क्या है। बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। अकबर एक महान शासक थे। नौकर मेहमानों को पानी पिलाता है। मुनमुन को बहुत डर लग रहा था। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। हम बड़ों का आदर करते हैं। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में कर्ता होता है और क्रिया भी होती है। अब जो भी वाक्य होता है, उन वाक्यों में जो वाक्य होते हैं, एक तो वो कर्ता के ऊपर आधारित होते हैं या क्रिया के ऊपर आधारित होते हैं। तो ये जो वाक्य है, उसमें ये जो बच्चे हैं, बच्चों के बारे में ये बाकी का जो वाक्य है वो हमें बताता है इस बच्चों के बारे में। तो जिसके बारे में कहा जाता है, अभी यहाँ पर बच्चों के बारे में कहा गया है, तो जिसके बारे में कहा जाता है या बताया जाता है वह होता है उद्देश्य। अब इस वाक्य में इसके बारे में कहा गया है, इनके बारे, बच्चों के बारे में कहा गया है, इसीलिए इसे कहते हैं उद्देश्य। यहाँ देखो, उसे कहते हैं उद्देश्य। जिसके बारे में कहा जाता है या बताया जाता है वह होता है उद्देश्य। तो इस वाक्य में बच्चों के बारे में कहा गया है, इसलिए ये शब्द हो गया उद्देश्य। अब दूसरा है विधेय। अब विधेय क्या है? जब उद्देश्य के बारे में, इसके बारे में जो कहा गया है, क्या कहा गया है? घर आंगन में दौड़ लगाते हैं। तो इसके बारे में जो कहा गया है वो होता है विधेय। तो जिसके बारे में कहा गया है वो है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में, इसके बारे में जो कहा गया है वो है विधेय। ये पूरा वाक्य, ये जो बाकी का बचा हुआ भाग है वो है विधेय, उसे कहते हैं विधेय। अब दूसरे वाक्य में हम देखते हैं, अकबर एक महान शासक थे। यहाँ पर अकबर जो है, अकबर के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर अकबर जो है वो है उद्देश्य। फिर विधेय क्या हुआ? तो अकबर के बारे में जो भी कहा गया है वो हो गया विधेय। क्या कहा गया है? एक महान शासक थे। तो अकबर के बारे में क्या कहा गया है? एक महान शासक थे। तो यहाँ पर अकबर हो गया उद्देश्य, और जो कहा गया है वो है विधेय। ये पूरा विधेय होता है। एक महान शासक थे, जो नीले अक्षर में लिखा है वो है विधेय, और यहाँ पर जो हरे अक्षर में लिखा है वो है उद्देश्य। अब तीसरे वाक्य की तरफ चलते हैं हम। नौकर मेहमानों को पानी पिलाता है। तो नौकर जो है, नौकर के बारे में कुछ कहा गया है। नौकर के बारे में जो कहा है वो हो गया विधेय। मेहमानों को पानी पिलाता है, ये हो गया विधेय। नौकर उद्देश्य, और नौकर के बारे में जो कहा गया है वो है विधेय। यहाँ पर है चौथे वाक्य में हम चलते हैं। मुनमुन को बहुत डर लग रहा था। मुनमुन के बारे में ये वाक्य कहा है। मुनमुन जो है वो है उद्देश्य, और मुनमुन के बारे में क्या बताया है? को बहुत डर लग रहा था। तो ये हो गया विधेय। यहाँ पर पांचवें वाक्य की ओर चलते हैं। जलाशय
चांदी की भांति चमचमा रहा था। मतलब जो तालाब था, तो वो जो तालाब था वो चांदी की भांति चमचमा रहा था, चांदी के जैसा चमचमा रहा था। तो यहाँ पर जलाशय के बारे में ये बाकी का वाक्य हमें बता रहा है। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। तो जलाशय हो गया उद्देश्य और चांदी की भांति चमचमा रहा था हो गया विधेय। छठे इसमें चलते हैं हम बड़ों का आदर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे बारे में कुछ कहा गया है। हमारे बारे में जो कहा गया है वो है विधेय, और ये जो है हम जो है वो है उद्देश्य। तो हमारे बारे में क्या कहा गया है? बड़ों का आदर करते हैं। तो ये हो गया विधेय और हम हो गए उद्देश्य। तो उसकी व्याख्या क्या हो गई? उद्देश्य की व्याख्या है जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह होता है उद्देश्य। फिर से रिपीट करती हूँ मैं। उद्देश्य की व्याख्या जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह होता है उद्देश्य। विधेय की व्याख्या क्या हो गई? उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वह विधेय है। फिर से दोहराती हूँ। उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वह विधेय है। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। अब इसमें से हमें उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखने हैं। पहला वाक्य हम पढ़ते हैं। हिमालय देश का गौरव है। अभी जैसे मैंने बताया, हिमालय के बारे में बाकी का वाक्य हमें बताता है, इसलिए हिमालय हो गया उद्देश्य। ये देखो यहाँ पर हिमालय हो गया उद्देश्य, और ये जो बाकी का वाक्य है ये हो गया विधेय। ये जो है ये हो गया विधेय, और ये हिमालय जो है वो हो गया उद्देश्य। अब यहाँ पर महासागर अपने देश के चरण पखारता है। तो महासागर जो है, यह वाक्य महासागर के बारे में बताया गया है। तो महासागर हो गया उद्देश्य, और अपने चरण देश के चरण पखारता है वो हो गया विधेय। महासागर के बारे में पूरा वाक्य में जानकारी देता है, इसलिए महासागर हो गया उद्देश्य और बाकी का वाक्य हो गया विधेय। अब निखिल कश्मीर घूमने गया था। अब कौन कश्मीर घूमने गया था? किसके बारे में ये वाक्य है? निखिल के बारे में। तो निखिल हो गया उद्देश्य और कश्मीर घूमने गया था वो हो गया विधेय। बाकी का जो वाक्य निखिल के बारे में हमें बता रहा है वो हो गया विधेय। यहाँ पर आगे का, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। तो यह देश की आर्थिक राजधानी है, ये किसके बारे में कहा गया है? मुंबई के बारे में, इसलिए मुंबई हो गई उद्देश्य और देश की आर्थिक राजधानी है विधेय। परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब ये किसके बारे में कहा गया है? परिश्रम के बारे में कहा है। तो परिश्रम हो गया उद्देश्य और सफलता की कुंजी है विधेय। तो ये समझ में आ गया तुम्हें, उद्देश्य और विधेय।